स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे व्हाट आर आयंस, उनकी टाइप्स और वो कैसे बनते हैं। हम करेंगे व्हाट आर आयंस। तो क्या होते हैं आयंस? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो उस पर चार्ज आ जाता है, वेदर वो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। वो जो चार्ज स्पीशीज होती हैं उनको कहते हैं आयंस। दीज आर इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स। इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं। Na पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, एटसेट्रा। ये सारे क्या हैं? ये आयंस हैं। अब आयंस कैसे बनते हैं? जब कोई एटम लूज या गेन इलेक्ट्रॉन करता है, व्हेन एन एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, देन आयंस आर फॉर्म्ड। अब ये दो टाइप का होता है। आयंस की कितनी टाइप्स होती हैं? टू टाइप्स। कौन कौन सी? कैटाइन, पॉजिटिवली चार्ज आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटाइन। अब यहां से कैटाइन कौन से होंगे? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, एटसेट्रा। तो एनाइन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनाइन। E.g. क्लोरीन 1 पॉजिटिव, फ्लोरीन 1 पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी क्लोरीन 1 नेगेटिव, फ्लोरीन 1 नेगेटिव। अब अगर आप नाइट्रोजन लो तो 3 नेगेटिव, O लो तो 2 नेगेटिव, एटसेट्रा। ये सारे क्या हैं? एनाइंस है। अब हाउ आयंस आर फॉर्म्ड देखेंगे। पहले कैटायंस कैसे बनते हैं, फिर एनाइंस कैसे बनते हैं। पहले भी मैं आपको एग्जांपल्स दे चुका हूं, एक एक एग्जांपल दूंगा। तो अब हमारे पास, चलो यहां से ले लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ Na पॉजिटिव, फॉर्मेशन ऑफ Na पॉजिटिव। अब अगर हम Na की, सोडियम की एटॉमिक नंबर देखें तो 11 है। पहली सेल में आएंगे 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1। अब इसको सेटिस्फेक्शन के लिए, यानी कि अपना ऑक्टेट सेटिस्फाई करना है। तो ऑक्टेट सेटिस्फाई करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो लूज करता है, जिसके 5, 6, 7 होंगे वो गेन करता है। जो 4 और 8 वाला है, 8 वाला बिल्कुल ना गेन करता है ना लूज करता है, और 4 वाला जो है वो शेयर करता है। तो ये क्या करेगा? ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। लिखना है टू कंप्लीट ऑक्टेट, टू कंप्लीट ऑक्टेट सोडियम लूजिज 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब इसका ये इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो सोडियम के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो पहली सेल में बचेंगे 2 और दूसरी में 8। यानी कि अगर हम इसको रिएक्शन से लिखेंगे तो सोडियम विल गिव अस सोडियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन हमें क्या करता है? दे देता है। ये आ गया पॉजिटिव आयन, यानी कि कैटायन की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब मैं आपको ऐसे बता दूंगा फॉर्मेशन ऑफ Mg2 और Al3, ये तीनों मैं आपको बता दूं। अब आ गया फॉर्मेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव। तो Mg का, मैग्नीशियम का अगर एटॉमिक नंबर देखें तो 12 है। पहली सेल में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 2। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। तो Mg क्या करेगा? Mg
loses 2 electrons to complete octet, to complete octet। तो हो जाएगा Mg, ये बन जाएगा Mg 2 पॉजिटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, तो Mg2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 2 और 8। आपने ये याद रखना है कि जो आयन होता है उसका ऑक्टेट सेटिस्फाइड होता है, उसका ऑक्टेट क्या होता है, सेटिस्फाइड। अब ऐसे ही एल्युमिनियम का अब आपको समझ आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब मैं आपको नेगेटिव आयन यानी कि एनाइंस के बारे में बताऊंगा, एनाइंस कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस, फॉर्मेशन ऑफ। पहले एग्जांपल ले लेता हूं, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, 2, 8 और 7। तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कि इस साइड प्लस होगा। लूज वाला जो है वो राइट साइड पे मिलता है और गेन वाला जो है वो लेफ्ट साइड पे मिलता है। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके ऊपर 1 नेगेटिव आ गया। अब क्लोरीन का था 2, 8, 7, तो क्लोरीन नेगेटिव का हो जाएगा 2, 8, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो 2, 8, 8 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही मैं आपको यहां एक बता देता हूं, O2 नेगेटिव बताया था मैंने। तो ऑक्सीजन का जो है वो एटॉमिक नंबर है 8, 2 और 6 आएंगे। अब इसको यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो बन जाएगा O2 नेगेटिव। तो O2 नेगेटिव के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 2 और 8। ये सभी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो आपका ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन सभी क्या कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। ये आ गया फॉर्मेशन ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस। स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई।